इसके बाद मैं हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष जी माननीय श्री राकेश जी टिके इनको बुलाना चाहती हूँ। आदरणीय सम्मानित मंच, ये विठल महाराज की भूमि, ये शिवाजी महाराज की भूमि, इनका संबंध अपने क्षेत्रों से रहा है। ये क्रांतिकारियों की भूमि है। आज तो चंद्रशेखर जी ने जो पुस्तक लिखी, उसके जो भाव हैं वो समझ में आए। अभी पढ़ी नहीं क्योंकि मराठी में है, लेकिन बातचीत से और जो उसने हिंदी में बताया और पूंजीवाद के खिलाफ अमेरिकन पूंजीवाद का जिक्र आया तो WTO का जिक्र आया। उसकी एक पिक्चर भी है, उसका एक लिंक हम आपको दे देंगे। वो आप अपने तरीके से उसको सबको भेज सकते हैं कि पूंजीवाद ने किस तरह से यूरोपियन और अमेरिकन किसानों को बर्बाद किया है, उसको पूरी हिस्ट्री उसमें दी हुई है। और उसका लिंक भारत के किसानों से जोड़ा, उस आंदोलन से जोड़ा जो आंदोलन 13 महीने दिल्ली में हुआ। यूपी सिंह जी ने बहुत बात बताई आपको, क्योंकि बहुत अनुभव आंदोलनों का है। दिल्ली बहुत लोग महाराष्ट्र के जाते थे। जब टिके साहब का भी टाइम था, यहाँ के आपके बड़े नेता भी थे, यहाँ से एक इकट्ठा प्रोग्राम वहां पर होता था, यहाँ के शेतकारी थे। फिर एक जरूरत है कि महाराष्ट्र का किसान जो हताशा किसान है वो इकट्ठा हो। आप अपना नेता अपने आप चुनो, अपना झंडा अपने आप चुनो, आप इकट्ठे हो और लड़ाई को लड़ो। जब हमसे भी प्रेस के लोग पूछते हैं कि महाराष्ट्र में आत्महत्याएं क्यों हो रही है, आज भी हम जब मंदिर गए तो वहां पे प्रेस के लोगों का ये क्वेश्चन था। हमने कहा कि जहां जहां पे भी आंदोलन, शेतकारी आंदोलन कमजोर होगा, वहां पे सुसाइड होंगे। बिहार पे किसान हताश है, पॉलिटिकल सिस्टम कमजोर है। जो लोग कुछ करना चाहते थे उनको सरकार ने तोड़ दिया। ये सरकार किसी को छूटेगी नहीं। कोई पॉलिटिकल सिस्टम इसके सामने आएगा तो उसको क्रैश करेगी, तोड़ेगी। कोई सामाजिक संगठन आएगा तो उसको तोड़ेगी। कोई लोग सामने आएंगे तो उनको तोड़ेंगे। तो हमको इकट्ठा होना पड़ेगा। दिल्ली के चारों तरफ को जो ये आंदोलन चला, तो इसमें पंजाब के जो लोग आए वो भी पहली बार दिल्ली आए। कुछ संगठन आते थे पंजाब के, लेकिन पूरा पंजाब इकट्ठा होकर पहले वहां पे 2 महीने आंदोलन चला के और उसने फिर दिल्ली की तरफ को मूव किया। हरियाणा उसके साथ हुआ, क्योंकि हरियाणा में खाप पंचायत थे। जिन खाप पंचायतों का शिवाजी महाराज जी से संबंध रहा है, वो पूरा इकट्ठा हुए। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लोग इकट्ठा हुए थे। पूरे देश से वहां पे मदद हुई। वो आंदोलन जब चला, ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र से लोग नहीं गए, यहां से भी बहुत लोग गए। वे अलग अलग मोर्चों पर जाते रहे, लेकिन यहां पे आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया। साउथ में आंदोलन चले, खड़े हुए,
आंध्रा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में इन जगह मूवमेंट खड़े हैं और आज भी बहुत मजबूत संगठन वहां पे है। आपके यहाँ पे बिहार के बहुत लोग काम करते हैं, आपके मुंबई में बहुत लोग काम करते हैं, आपके यहाँ पे भी वो खेती फार्मिंग पे होटलों पे काम करने आते होंगे। तो बिहार के लोग काम करने क्यों ज्यादा आते हैं? इस देश का जो हाल बिहार का भी हो रहा है, आज से 25, 30 और 40 साल बाद में पूरे देश का वही हाल होगा अगर देश का किसान जो फार्मर है वो इकट्ठा नहीं होगा। बिहार के लोग इसलिए आते हैं कि हमारे से ज्यादा जमीन बिहार के जो आपके यहाँ पे काम करते हैं उनके पास में जमीन है, वो सब वहां का किसान है, वो शेतकारी है वहां का सब, लेकिन उनको भाव नहीं मिलता। बिहार अकेला स्टेट है कि जहां पे लेबर स्टेट बना है। देश में पहला स्टेट लेबर स्टेट के नाम से जाना जाता है, वो बिहार है। करीब 18 साल पहले जो मंडी सेक्टर है वहां पे वो सब खत्म हो गया, मंडी वहां की बंद कर दी। अकेले मक्का पे 8,000 करोड़ का नुकसान अकेले बिहार को है, वो एमएसपी से नीचे पे मक्का बेचता है। धान 800 से 1200 रुपए क्विंटल बेचता है, उसको सीधा 1000 से 1200 रुपए के आसपास का नुकसान है पर क्विंटल, हाफ रेट में बेचता है। सूरजमुखी दालें बीच में हम गए तो 1600 रुपया क्विंटल का भाव मसूर का था वहां पे, मसूरी की जो दाल आती है किसान के घर पर लगी हुई थी। मार्केट में रेट उस टाइम पे 4000 रुपए के आसपास था, उसने कहा कि 1600 रुपये क्विंटल का रेट है। तो बिहार से सब लोग ने बिहार को छोड़ के, या तो वहां पे पढ़े लिखे लोग आए और यहाँ वहां पर लेबर आए। यही हाल यूपी जी ने बताया कश्मीर में 2 साल पहले उनको 2500 करोड़ का नुकसान सेब के किसान को करा। उनके सेब के भरे हुए ट्रक जो बॉर्डर है, जो टर्नर है, वहां पर रोके 12 से 22-25 दिन तक ट्रक खड़े रहे, सेब उसको भरा रहा और पूरा सेब गना। आपने देखा होगा कि 2 साल पहले यहाँ पे भी कुछ सेब की खेप आई होगी तो अंदर से ब्लैक निकलता था, वो वही सेब था। कुछ वहीं गल गया, कुछ मार्केट उसकी जब गया तो कम रेट में गया, लेकिन वहां पे गए हमको वहां 3 बार जाना पड़ा तो कुछ रिलीफ उनको मिली है। और वहां पे करीब 50,000 करोड़ का उनका व्यापार सेब का है, वहां तो कोई धंधा नहीं करते। 15% वहां पे टूरिज्म से पैसा आता है, हॉर्टिकल्चर और फार्मिंग से किसान के पास में पूरा पैसा आता है, वो सब खेती करने वाले लोग हैं। उनका जो सेब है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान 3 बाहरी देशों में पूरे देश भर में जाता है। अडानी के व्यापार में नुकसान ना हो उसके सेब को, तो इसलिए उनको बर्बाद करा जा रहा है। क्या जिस दिन वो घाटी हमारी खत्म हो जाएगी, वो किसान वहां का सेब और वो खत्म हो जाएगा, उस दिन सेब हमको क्या रेट मिलेगा? वे घाटी वे हमारी है, किसी और की नहीं। यहाँ पे प्याज और दूध का किसान होता है। हमने भी आंदोलन नहीं किया, अभी जो दूध के चले हुए थे, जो प्याज के आंदोलन चलते हैं यहाँ पे। महाराष्ट्र में मूवमेंट है लेकिन लीडरशिप नहीं है। किसान चाहता है कि आंदोलन हो, अगर लीडर होंगे तो कुछ लीडर निकले भी हैं, वो जातियों में चले गए। हमको जाति से हटके आंदोलन करने पड़ेंगे। हमारे मंच पे जब मंच आप करेंगे उसमें 2 चीज का ध्यान रखना। एक तो उस मंच पे जाति की बात ना हो और दूसरा पॉलिटिक्स की बात ना हो।
तो आपका आंदोलन सक्सेसफुल होगा। दो चीज का ध्यान रखें। कोई पॉलिटिकल लोग आए जिनको वोट दिए तो वहां बैठ जाए, मंच नहीं, मंच और माइक पॉलिटिकल सिस्टम से दूर रखोगे तो ये आपका आंदोलन चलेगा। हम सब लोग आपके साथ रहेंगे। यहाँ पे जब टिकैत साहब थे तो दो बड़े आंदोलन आपके यहाँ पे हुए, बॉम्बे में हुए। जो आजाद मैदान है उसके अंदर दोनों WTO के खिलाफ वो मूवमेंट हुए। एक मूवमेंट में 57,000 लोगों ने गिरफ्तारी दी थी ऑन रिकॉर्ड। 57,000 लोगों ने ऑन रिकॉर्ड गिरफ्तारी दी थी। जब जेलें वो नहीं है तो पूरे आजाद मैदान को ही उन्होंने जेल बनाया, नहीं रुके और ज्ञापन लिए और फिर यहाँ से वापस लिए। तो बड़े बड़े आंदोलन यहाँ पे हुए, लेकिन ज्यादातर लोग भी बाहर से आए थे, पूरे देश में शांत लोग आए। यहाँ पे अभी कई लोग ने कहा कि लोग कम हैं। बातचीत इतने लोग नहीं होते, विचारक जो होते हैं वो इतने ही लोग होते हैं। विचारक विचारक यही होते हैं, यहां से विचार उत्पन्न होता है। जहां पे सिसोली में टिकैत साहब का जन्म हुआ, अगस्त 88 में वहां के मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर, कांग्रेस की सरकार थी। वे वहां पर आए थे तो करीब 50 लाख आदमी वहां पे इकट्ठा हुआ था। और उसी सिसोली में वहां के गांव अध्यक्ष थे मेजर साहब के नाम जयपाल था। उनकी ड्यूटी ये थी कि मंदिर जहां पर आप कैंपस बना हुआ है वहां पे इकट्ठा होते थे, मीटिंग करते थे हर महीने की 17 तारीख को। इधर आगे का उस दिन वो अकेले मैट बिछाया, होका रखा, और शाम को जब कोई नहीं आया वो अकेले ही पटना करा, रोका लेकर अपना चले गए। वो ऐतिहासिक हो रहा कि उसी सिसोली की धरती पे अकेला आदमी भी रहा और उसी में 50 लाख आदमी भी इकट्ठे हुए। तो जो किसान संगठन है ये 5 आदमी का भी लड़ाकू है, और ये लाखों की फौज हो तो भी ये लड़ता है। मुद्दा क्लियर साफ हो। जैसे यहाँ पर भी कमेटी आई है कि नागपुर से और गोवा तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वो पढ़ना है, किसानों की 27,000 एकड़ जमीन उसमें जा रही है। पूरे देश में जमीन का सर्किल रेट पिछले 12-13 साल से नहीं बढ़ा। आपको आंदोलन करनी पड़ेगी। किसान आत्महत्या वैसे कर रहा है, क्या यहाँ पे आंदोलन हुए किसानों के पक्ष में, जो कभी लाठीचार्ज हुआ, कभी आंसू गैस का गोला चला, वो नहीं हुए। जब तक ये नहीं होगा तो आपका मूवमेंट आगे बढ़ नहीं सकता। आप मुद्दों पे आधारित नेताओं को खड़े करो, मिल जाएंगे। हमारी बहन ने इसने शुरुआत की, इस तरह के और लोग भी कुछ अपने संपर्क में लोग हैं, फिर वो सबको एक जगह जोड़ेंगे। देश में किसान संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, जिसकी आस्था जिस झंडे में है, जिस संगठन के नाम में है, जो संयुक्त मोर्चे के विचारधाराओं से सहमत हो, वो उसमें शामिल हो सकता है। आप शुरुआत करो ढूंढ के, कुछ मुद्दों को लेकर आप आंदोलनरत हो। आप जहां पे बुलाएंगे संयुक्त मोर्चे के हमारे 40 बड़े नेता हैं, कोई न कोई आपके बीच में आते रहेंगे। हताश होने की जरूरत है, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नहीं तो जमीन ले जाएंगी आपकी।
जो भी संयुक्त मोर्चे की कॉल हो, बहुत लोग उसको फॉलो करते हैं। ट्रैक्टर मार्च है, 15 अगस्त से पहले पहले ट्रैक्टर मार्च निकलने हैं। आप हेडक्वार्टर पे इकट्ठे नहीं हो सकते हो तो जो तालुका है आपकी उसमें इकट्ठे हो सकते हैं। आपकी तहसील है, आपका हेडक्वार्टर है, आप उसमें इकट्ठे हो सकते हैं। आप अपने गांव में इकट्ठे हो सकते हो, उसका फोटो खींचो, इतने ट्रैक्टर है और संयुक्त मोर्चे के साथ में उसको डाल दो, तो उसी से ही सरकार के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इलेक्शन आ रहे हैं, ये चुनाव कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कोई चुनाव लड़ रही है। जो अभी पार्लियामेंट में आपने देखा, अभी फिर यहां पर भी शायद चुनाव है। चुनाव देश की जनता ने लड़ दिया, अब क्या तो उसके रिजल्ट आए। तो उन चीजों पर भी अपना ध्यान रखो, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने काम धंधे पर ध्यान रखो, नशे पत्ती से दूर रहो, ये सामाजिक संगठन भी हमारे साथ साथ चले, खर्चे कम करो। ये आंदोलन कम खर्चों से भी चलेगा, ज्यादा हाई फाई उसमें नहीं है, कम खर्चों में। यहाँ पे जितने लोग आए ये सब विचारक लोग हैं, ये विचार करेंगे कि हो क्या रहा है। देश की मुख्य धारा जो किसान संगठन है, किसान मोर्चा है, उसके साथ में जुड़ के आप काम करो। जब भी कोई मूवमेंट होगा हम सब लोग आपके बीच में रहेंगे। आपने बात को सुना और एक किताब आपके बीच में आई, कुछ हम जो पिक्चर्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिंक हम दे देंगे, तो वे भी आप अपने उस पर शेयर कर सकते हो, उसको देख सकते हो। उनको देख लोगे तो बीजेपी के लोग तो गांव में घुस नहीं सकते, एक बार वो देख लोगे तो जिस गांव में वो दिखा दोगे बीजेपी के सरकार के लोग उस गांव में आ ही नहीं सकते। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यानंतर आभाराचं शेवटचं पुष्प होण्यासाठी पुस्तक प्रकाशन समिती सदस्य आणि मुळशी संघर्ष समिती अध्यक्ष व पिरंगुळ गावचे माजी सरपंच, विकासाभिमुख नेतृत्व, पर्यावरणाबाबत अतिशय संवेदनशील असे माणूस असणारे दोस्तांत दोस्त, शत्रूंचाही मित्र, अजात शत्रू, व्यक्तिमत्व, प्रखर पुरोगामी कार्यकर्ता माननीय श्री मोहनदादा मोळे पाटील यांना मी विनंती करते, कृपया आपल्या समारोपाचं भाषण त्यांनी करावं. फक्त 2च मिनिटांमध्ये आपला हा कार्यक्रम संपणार आहे. कृपया सर्वांना विनंती आहे की आपण स्थानापन्न व्हायचंय. पौंड्र राज्याच्या भूमीमध्ये आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यामध्ये आपण सर्वजण मोठ्या अभिमानानं वागतो, वावरतो. हे सर्व असताना आपल्याला शेतकरी आणि कामगारावरती पुस्तक लिहावंसं वाटतं आणि त्याचं आज प्रकाशन होत आहे. या कार्यक्रमानिमित्त मी पुस्तक प्रकाशन समितीचा सदस्य या नात्याने आपल्या सर्वांचे आभार व्यक्त करण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित आहे. सर्वात महत्त्वाची बाजू म्हणजे या पुस्तकाचे लेखक माननीय श्री भाई चंद्रशेखरजी पाटील सर यांनी हे पुस्तक लिहिलं. हे पुस्तक प्रकाशनापूर्वी वाचायला मिळालं आणि हातात घेतल्यानंतर ते वाचन पूर्ण केल्यानंतरच ते ठेवावंसं वाटलं असं ही पुस्तक. त्याचं प्रकाशन आज माननीय श्री या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष राकेशजी टिके सर यांच्या हस्ते झालं. त्यांचं मी पुस्तक समितीच्या वतीनं आभार व्यक्त करतो. तदनंतर युद्धवीर सिंग महासचिव भारतीय किसान युनियन यांचंही मी आभार व्यक्त करतो. दोघांचीही भाषणं आपण अतिशय मनपूर्वक ऐकली आणि त्याच्यामध्ये एक संदेश दोघांनीही दिला, तो म्हणजे संघटन बनवा आणि संघटनामध्ये कोणत्याही प्रकारचं राजकारण येऊ देऊ नका.
म्हणजे शेतकरी आणि कष्टकऱ्याला त्याचा मान सन्मान परत मिळेल. तदनंतर माननीय ज्ञानेशजी महाराव सर यांचंही आभार व्यक्त करतो. ते आपल्या सर्वांना परिचित आहेत. त्यांचे आपण आग्रही वाचलेलेच असते. प्रगत भूमिका त्यांनी मांडली आणि आपलं मत व्यक्त केलं. यांचेही मी आभार व्यक्त करतो. माननीय श्रीकांतजी शिंदे सर, कृषी अधिकारी सांगोला तालुका, तसेच भाई भारत मोरे मावळ तालुका शेतकरी भूमिपुत्र आंदोलन नेते. तदनंतर माननीय श्री शैलेश दादा साळुंके, माननीय किरणजी गाडगे, या दोघांचं विशेष असं आभार व्यक्त करतो की ज्यांनी या कार्यक्रमामध्ये सक्रिय पुढाकार घेऊन त्या स्थळापासून तर सगळं नियोजन या व्यक्तींनी केलं. खरं तर त्यामुळे पंढरपूरमध्ये हा कार्यक्रम घेता आला. त्या दोन्ही व्यक्तींचं मी समितीच्या वतीने हार्दिक असा आभार व्यक्त करतो. नंतर माननीय स्वप्नीलजी घाटगे, किशोरजी कर्डक सर, माननीय नितीनजी पाटील, भाई चंद्रशेखर कृष्ण परांडे, भाई आकाशजी निर्मळ, महारुद्र जाधव, माननीय विजयसिंह मोहिते, मधुसूदन जाधव पाटील, तसेच या कार्यक्रमा पुस्तकासाठी ज्यांनी खरंच असे प्रयत्न केले असे मुखपृष्ठ रेखांकन प्राची राजेंद्र देवकर पाटील चिंचोडवरून आली आमची भगिनी. तिचं खरं तर विशेष कौतुक केलं पाहिजे. कारण हे जे सर्व डिझाईन वगैरे पाहतोय आपण, पुस्तकाचं जे डिझाईन पाहतोय ते सर्व ह्या आमच्या भगिनीने केले. तर तिचं विशेष कौतुक आहे. वेद डिजिटल चिंचवड यांनी हे रेखाटन केलंय. पुस्तक अक्षरजोडी बाळासाहेबजी डोंगरे, तसेच प्रकाशक आहेत मावळा युवा महासंघ महाराष्ट्र. त्या पुस्तकाला त्यांनी प्रस्तावना दिली असे डॉक्टर ॲडव्होकेट अनंत दारवडकर, विजय जावलिया, शेतकरी नेते नागपूर विदर्भ. मुद्रांकन केले माननीय राजेंद्र देवकर पाटील, संस्थापक क्रांतीसूर्य सोशल फाउंडेशन. या कार्यक्रमामध्ये अजून शोभा वाढवली ती म्हणजे दादासाहेब जवंदार, ज्यांची साऊंड सिस्टीम आहे, शरद राजगुरू मंडप व्यवस्थापन, आकाश पवार फ्लेक्स व जाहीर ज्यांनी आपल्याला पाहायला मिळतात ते. आणि विशेष म्हणजे हे स्थान ज्या पवित्र भूमीमध्ये आहे ती श्री संत तत्पुरे महाराज संस्था, ज्यांनी या कार्यक्रमामध्ये सूत्रसंचालन केलं. त्यांचं माधुरीताई जाधव यांचंही मी समितीच्या वतीने आभार व्यक्त करतो. आणि सर्वात महत्वाचं शेवटचा आभार प्रदर्शक हे तुमचं सर्वांचं. कारण काही कोल्हापूरच्या कोपऱ्यावरून आले सर, आले दिल्ली हरियाणावरनं, माननीय आपले महाराव सर आले मुंबईवरनं. ह्याच्याही पलीकडे आपण सर्वजण पुण्यापासनं, मावळपासनं, कोल्हापूरपासनं ह्या भागामध्ये असणारे सुज्ञ श्रोते, वाचक, त्या पुस्तकावरती प्रेम करणारे, या माणसांवरती प्रेम करणारे सर्वजण आपण उपस्थित झालात. खरं तर आपलं सर्वांचं मी समितीच्या वतीने हार्दिक असं स्वागत करतो. त्या काळात तुमच्यासाठी आहे. कारण दोन्हीही वक्त्यांनी त्यांच्या भाषणामध्ये एक गोष्ट बोलून दाखवली, ती म्हणजे श्रोते हवेत चांगले आणि ते तुम्ही आहात, आम्ही आहोत, आपण सर्वजण आहोत. या सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक आभार व्यक्त करतो. शेवट आभाराचं भाषण मी संपवतो. त्यापूर्वी आपण जी विनंती केली, आपने जो सुझाव दिया है महाराष्ट्र भूमि को, वो हम तहे दिल से स्वीकार करते हैं. हमारे जो इस पुस्तक के लेखक है वो बहुत ही माहिर है. जो आए लोग उनके ही वजह से यहाँ पे उपस्थित हम भी, तो उनको भी अपने साथ लेके भी हम जा सकते हैं. उनको भी आपके साथ काम करने का भी मौका, वो वैसे ही वो प्रभावशाली है. तो उनको मैं आपके पास विनती करता हूँ, तो आप आगे हम मिलके ही काम करने वाले हैं. किसान आंदोलन से जुड़ने वाले हैं, जुड़े हैं और जुड़ने भी वाले हैं. तो मैं आप सभी का आणि आपल्या सर्वांचं मी पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करतो.
समितीच्या माध्यमातून कार्यक्रम संपल्यानंतर छोटासा अल्पोपहार आणि जेवणाचा कार्यक्रम आहे. तो सर्वांना विनंती करतो की आपण तो घेतल्याशिवाय कोणीही जायचं नाही. आपण खूप दूरवरनं आलात त्याची आम्हाला पूर्ण कल्पना आहे. संयोजकांकडनं कोणत्याही प्रकारची जर चूक भूल झाली असेल तर एक मोठ्या मनाने आपण ती स्वीकारावी आणि क्षमा करावी अशी मी विनंती करतो आणि हा कार्यक्रम संपला असं मी जाहीर करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.